हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने कंप्लीट किया था ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसे कहते हैं, पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये सब जानेंगे। पॉलीगन के इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं, बहुभुज। पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। मतलब जिनकी जो है दो से ज़्यादा भुजा होती हैं वो पॉलीगन में आते हैं। इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल भी एक पॉलीगन ही होता है और हमारा जो समचतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है, वो भी पॉलीगन में आते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ पॉलीगन्स के बारे में। What is polygon? A polygon is a closed figure made up of lines segment, not curves. In a two-dimensional plane, polygon is the combination of two words, that is poly means many and gon means sides. A minimum of 3 line segment is required to connect end to end to make a closed figure. बहुभुज द्विआयामी तल में रेखाखंडों वक्र नहीं से बनी बंद करती है। मतलब कहने मतलब क्या है कि बहुभुज जो है वो द्विआयामी तल में, मतलब द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशनल 2D। तो हमारे पॉलीगन जो होते हैं वो कैसे संरचना होती है, 2D होती है। तल में रेखाखंडों, रेखाखंडों मतलब जो सीधी रेखाएं होती है, वक्र नहीं, मतलब कर्व रेखा नहीं होनी चाहिए, से बनी बंद करती है। बहुभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात पॉली जिसका अर्थ है अनेक और गण जिसका अर्थ है भुजाएं। एक बंद आकृति बनाने के लिए सिर से सिर तक जुड़ने तथा के लिए कम से कम 3 रेखाखंडों का होना आवश्यक है। तो ट्रायंगल जो आता है वो हमारा क्या में आता है, पॉलीगन्स में आता है। प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के गुण क्या होते हैं। इंटरनल एंगल सम ऑफ पॉलीगन, जो हमारे आंतरिक कोणों का योग होता है पॉलीगन का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है एक्सटर्नल एंगल का सम। एक्सटर्नल एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। और इंटरनल एंगल का सम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया होता है 2n-4 इंटू 90। n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि पेंटागन का एंगल निकालना है तो हम n की जगह पे 5 रख देंगे। 2 5 10 -4, तो 10 में से 4 घटाया 6 आया, 9 6 54। तो 540 जो आएगा वो इंटरनल एंगल आ जाएगा पेंटागन के लिए। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीगन्स तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नीचे आपको 4 दिए गए हैं, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। इसके बाद हेप्टागन, ऑक्टागन और डेकागन तक ये होते हैं, 10 तक, ठीक है। और आगे भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भुजाएं होंगी उतने पॉलीगन्स हो सकते हैं। लेकिन हम इनको समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे पेंटागन क्या होता है। पेंटागन, आ रेगुलर पेंटागन कंटेन्स 5 equal side, 5 equal interior angle and 5 equal exterior angle. In other words, the properties of the regular pentagon state that all the sides of angles are of equal measure. All the interior angle measure is equal to 108 degree, 108 डिग्री होती है। एक नियमित पंचभुज में 5 समान भुजाएं, 5 समान आंतरिक कोण और 5 समान बाह्य कोण होते हैं। दूसरे शब्दों में नियमित पंचभुज के गुण बताते हैं कि सभी भुजाएं और कोण समान माप के होते हैं। सभी आंतरिक कोणों का माप 108 डिग्री होता है। 108 डिग्री की अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो आप देखेंगे कि 540 आएगा। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि पेंटागन का जो सभी आंतरिक कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 540 होता है। ये क्या है, ये एक कोण की मेजरमेंट है यहाँ पर। हेक्सागन क्या होता है, देखो, इट हैज 6 साइड्स। हेक्सा समझ में आ रहा है कि उसकी जो होंगी 6 साइड होंगी, एंड 6 एंगल, और 6 ही एंगल होंगे। लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स एंड दी मेजरमेंट्स ऑफ ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। लेंथ और साइड्स जो होंगी वो सब इक्वल होंगी। दी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन इज 9। जो इसके विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं इसमें। दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 720 डिग्रीज। इसका जो सम होगा इंटीरियर एंगल का
वो होगा 720 डिग्री। वेयर ईच इंटीरियर एंगल मेजर 120 डिग्री, और जहाँ पे पूरे जो आंतरिक कोण है उसके प्रत्येक की माप कितनी होगी, 120 डिग्री होती है। उसके बाद आता है हेप्टागन। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन इज इक्वल टू 900 डिग्री। इसकी जो होती है इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 900 होता है। द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेप्टागन इज इक्वल टू 128.757 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन इज 360 डिग्री। द नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉन इन अ हेप्टागन इज 14। इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो 14 होते हैं, और इसमें 7 भुजाएं होती हैं, और जो एंगल का आंतरिक कोणों का योग होता है वो होता है 900 डिग्री, और एक एंगल का कोण जो होता है वो होता है 128.57 डिग्री। उसके बाद हमारा आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है? एन ऑक्टागन इज अ 2D शेप है दैट हैज 8 साइड्स, 8 एंगल एंड 8 वर्टेक्स। इसमें क्या होते हैं, 8 साइड्स, 8 एंगल और 8 वर्टेक्स होते हैं। ऑक्टागन्स कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, दिस डिपेंड ऑन देयर शेप्स एंड हाउ दे हैव बीन ड्रॉन। अष्टकोण एक 2D आकृति है जिसमें 8 भुजाएं, 8 कोण और 8 शीर्ष होते हैं। अष्टकोण नियमित या अनियमित हो सकते हैं, यह उनके आकार और उन्हें खींचा गया है, उन्हें कैसे खींचा गया है इस पर निर्भर करता है। यह हमारा ऑक्टागन दिखाया गया है, ठीक है। इसका एंगल और इंटीरियर कोणों का सम निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। आशा करता हूं मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।